राष्ट्रीय जनता दल सत्ता की हिस्सेदार है और ख़ास करके इस पार्टी का जो जनाधार है वो पलामू प्रमंडल के क्षेत्रों में पाया जाता है। एक वक्त था जब बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे और सदन के अंदर इनकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अभी वर्तमान में मात्र एक विधायक चतरा से सत्यानंद भोक्ता जी हैं। अभी हाल के दिनों में झारखंड में के विभिन्न जिलों में भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, नियोजन को लेकर जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है, उस पर पार्टी का क्या रुख है, वो जानने के लिए हम बात करते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेत्री एवं वर्तमान में सह निर्वाचन पदाधिकारी अनीता यादव जी से। आप लोग भी इस बात को स्वीकार करती होंगी कि पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों में आप लोग का जनाधार अच्छा है। ये अलग बात है उसका आउटकम इलेक्शन में नहीं मिला, लेकिन जनाधार इस बात से कोई इंकार नहीं करता है। लेकिन वहां की आवाज को बुलंद करने की जब बात आती है तो पार्टी पीछे क्यों रह जाती है? मेरी मुराद ये है कि जब पलामू में भोजपुरी, मगही, अंगिका इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और सरकार उस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती है और वहां से लोग आते हैं और राजधानी रांची में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो आप लोग उन लोगों की आवाज क्यों नहीं बनना पसंद करती हैं, या आप लोगों के अंदर कोई दुविधा है? नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। इस बात पे हम लोग एकदम क्लियर हैं, बिल्कुल पानी की तरह साफ, कि हमारा ये भाषा विवाद हमको नहीं चाहिए। इस पे हम लोग चुनाव में गए भी नहीं थे कि हमारे चुनाव के पहले ऐसा कोई था वादा कि जिसको पूरा करने के लिए करना, तो ये फालतू का है विवाद, इस पे नहीं पड़ना चाहिए। और मगही और भोजपुरी तो हमारा पलामू में बोला ही जाता है, उसको हम लोग न जात खड़े हैं कि अब उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना अन्य भाषा का झारखंड में सम्मान है, उतना ही भोजपुरी और मगही और जो अंगिका है उन भाषाओं को भी मिलना चाहिए। शुरू से लेकर के जब से हमारा संयुक्त विहार था तो हम लोग जुड़वा भाई बहनों की तरह रहे हैं, उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और हम याद दिलाना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल था सबसे अच्छा कार्यकाल था, अच्छे मुख्यमंत्री में उनकी गिनती होती थी, वो फिर से वही कार्यकाल दोहराए, उनसे ये मेरा निवेदन है। मतलब ये वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जो कामकाज कर रहे हैं वो उस कार्यकाल के तुलनात्मक रूप से कम है, बेहतर है। जी, जो उनका पिछला कार्यकाल था वो बेहतर था, वैसा ही कार्यकाल का हम लोग फिर उम्मीद कर रहे हैं और उसी उम्मीद से जनता भी उनकी तरफ देख रही है कि फिर से वही इतिहास आप दोहराएं और जनता की बात सुने, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। वर्तमान में क्या इन बातों का अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, उसका कई कारण अनदेखा नहीं कर सकते, भी तो कुछ मुश्किल भी था, कोरोना था, बहुत सारी वजहें थी, लेकिन अब समय है कि हम लोग कर लें, समय आ चुका है। तो अब ये सब बात करना कि क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़ करके जो हम लोग वादा किए थे, जैसे 27% आरक्षण की बात थी वो थी, फिर हम लोग ये भाषा विवाद वगैरह छोड़ करके जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके विकास की, उनके रोजगार की बात है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास की बात हम लोग करते थे, तो उस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए और उस ओर कदम उठाना चाहिए। अभी जो सरकार ने 2 जिलों में धनबाद और बोकारो में पहले भोजपुरी, मगही रखा, फिर दबाव में आकर उन 2 भाषाओं को हटा दिया, तो पहले वाले रुख से आप लोग समर्थन करती हैं या बाद में सरकार ने जो स्टैंड बदला उसका समर्थन? नहीं, सरकार ने दोबारा जो किया है मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका विरोधी हूँ, क्योंकि आप चले जाए चास वगैरह में भोजपुरी बोलने वाले बहुत हैं और वो काफी समय से यहीं रह गए हैं, तो उस भाषा का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आवाज क्यों नहीं बुलंद? आपके जो पार्टी पदाधिकारी होंगे, पार्टी संगठन के लोग हैं, वो इन आवाज को बुलंद क्यों नहीं करते? हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, नहीं होगा तो भी कुछ तो हम लोग भी इधर व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग मिलेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ये लग रहा है कि जो हुआ बाद में भाषाओं को वापस ले लिया गया, ये गलत हुआ है उस समाज के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि वो बता तो रही हूँ कि ऐसा कोई झारखंड में जगह नहीं है जहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले 100-150 साल 200 साल से रह रहे हैं अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के साथ, और होना भी चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जुड़वा भाई बहन की तरह हैं, फिर इस तरह का मतभेद लाना ये सही नहीं है। सवाल ये है ना अनीता जी कि जिस सरकार में आप हैं उसके बड़े हिस्सेदार हैं, कैबिनेट मंत्री आपके पार्टी से हैं, उसी सरकार ये प्रावधान को लाती है, नोटिफिकेशन करती है, फिर वही सरकार वापस ले लेती है, विवाद आप ही लोग जन्म दें, विवाद का समाधान भी आप ही लोग करें। उस विवाद में हमारा कोई भी रोल नहीं है, हम लोग शुरू से इस बात के घोर विरोधी हैं कि धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे मत कीजिए। तो फिर इसका ये अर्थ हुआ ना कि सरकार में अगर कुछ, सरकार ने जो बहुत सारे ऐसे निर्णय भी लिए हैं जिसमें आपका कोई मतलब रोल नहीं है, जिसमें भाषा भी एक सवाल है, ये तो बड़ा गंभीर विषय हो जाता है ना, गठबंधन में रहते हुए गठबंधन की आवाज नहीं सुनी जा रही है। देखिए, अब वो बात नहीं है कि इसके लिए हम सरकार गिरा दें या इतने विरोधी हो गए, जैसे भाजपा बहुत पहले की थी कि आरक्षण लागू हुआ तो गिरा दिए, तो उस तरह करके हम जनता को
परेशान नहीं कर ये तो सकते। स्वीकारती है ना कि मतलब इन तमाम विषयों में आप लोगों का रोल नहीं था, सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए और सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। गलती हुई है सरकार से। हम लोग देखिए, फिर हम वही कहेंगे कि जो लालू जी का हमेशा से त्याग वाला बात है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको दूर रखना है, तो उसके लिए जो बलिदान करो, ठीक है। मगर अपना वोट बैंक तो बलिदान आप नहीं करेंगे ना, अगर वो करेंगे फिर राजनीति किसके लिए कर रही हैं? जनता के हित के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो देखना होगा कि हम जो सांप्रदायिक ताकत के विरुद्ध अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, एक साथ नहीं लड़ पाती हैं, तो वो वोट बट जाता है और जो कम परसेंटेज वाले वही आगे जीत हासिल। सवाल ये है ना, आप लोग कह रही है ना कि 30 नहीं सुनिए ना, 30 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने के अभी कह रही है ना, ये भले एक अभी शुरुआती जमाना है इस वजह से बोल रही है, बाद में हालांकि इसमें चेंजेस आ जाए। इन 30 सीटों पर जब आप लड़ने की बात कहती हैं, यानी जाहिर सी बात है कुछ समाज का आपको समर्थन है, उसी समाज के भरोसे आप मैदान में जाना चाहती हैं, यानी पलामू प्रमंडल के विभिन्न मैदान में आप उतारना चाहती हैं, तो फिर आप आवाज क्यों नहीं बनना चाहती है? वहां की आवाज आपके पार्टी पदाधिकारी क्यों नहीं उठाते? कोई मुखरता के साथ जिस तरह से जगन्नाथ महतो जिस तरह कहते हैं कि प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, प्योर झारखंडी है, हर हाल में 1932 खतियान लाएंगे, इस तरह की स्पष्टता आप लोगों की जुबान में क्यों नहीं है? ये कड़वाहट है, ये स्पष्टता नहीं इसको कह सकते, इसको कड़वाहट कहेंगे, जिसके हम लोग विरोधी हैं। हम लोग किसी चीज के विरोधी नहीं है, भाईचारे के साथ रहो। हम लोग शुरू से भाईचारे की बात करते रहे हैं, इसके प्रमाण भी हम लोग दिए हैं। लालू जी ने प्रमाण दिया है इसका कि जो संविधान के अनुसार हो, जो लोकतंत्र के अनुसार हो और जो भाईचारे के अनुसार हो, वही काम करना है। तो हम लोग विरोधी किसी के नहीं है, लेकिन हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा भी है, ऐसा लगा गलत हो रहा है, उसका हम लोग बात करेंगे। भोजपुरी जो भाषा भाषी बोलने वाले हैं उनके साथ हुआ, या मगही बोलने वाले हैं उनके साथ जो ये किया जा रहा है। ऐसे सरकार में रहकर आपको क्या मिल रहा है? जिस समाज, जो वोट बैंक है आपका, जो जनाधार है आपका, जब उसका विरोध हो रहा है, सरकार गिरा देना ही, सरकार तक मैसेज तो जाना चाहिए ना। नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 5 साल के लिए अपनी चिंताओं से अवगत कराना सरकार को जरूरी है कि नहीं? नहीं, चिंता से अवगत कराना है और इसके लिए उनको मोड़ना जरूरी है ना। आंदोलन नहीं, अहिंसा करना नहीं है, माने अहिंसा के मार्ग पे चलना है, हिंसा नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से उनको बात समझाने की जरूरत है कि ये गलत हो रहा है, ना कि इसके लिए हम सरकार गिरा दें। जिसके लिए बात गिराने और बनाने का सवाल नहीं, सवाल यही है कि आप गठबंधन में रहते हुए, जैसे कांग्रेस को लगा 3 दिन के चिंतन शिविर में 300 बार ये बात कही गई होगी कि हम लोग गठबंधन में रहते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को जो श्रेय मिलना चाहिए सत्ता का वो नहीं मिल रहा, तो वो उस तरह का फीलिंग तो आप लोग को भी होगी। देखिए, हम इस बात के पक्ष में नहीं है। बात यहाँ जनता की है, जनता चुन के भेजी है जनता के काम के लिए, ये लोकतंत्र है। तो अगर लोगों की बात की जाए, हमारी आपकी बात नहीं है, तो लोगों की बात है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हम निराश हैं। तो इन तमाम चिंताओं को लेकर पार्टी का डेलीगेशन या आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगी, कुछ पत्राचार होगा? जी, जरूर बात होगी, क्योंकि हमारे अभी नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और वो भी इसी के पक्षधर हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही थी, तो हम लोग जरूर मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो आपने सुना किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल जो झारखंड की सरकार में अपने एक प्रमुख हिस्सा रखती है, उनका साफ कहना है कि अगर किसी भी समाज और खासकर भोजपुरी समाज के साथ हाल के दिनों में कोई अगर गलत काम हुआ है, जिसे उन्होंने कहा भी है कि कुछ सरकार के जो निर्णय है वो उस समाज के खिलाफ गया है, लिहाजा अपनी चिंताओं को लेकर के और उस समाज की चिंताओं को लेकर पार्टी का एक डेलीगेशन जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा और अपनी चिंताओं को अवगत करेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।